नमस्ते बच्चों आज हम जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथ्य कविता पढ़ेंगे। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब उनके मित्रों ने उनसे उनकी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। उनका मन रूपी भंवरा, जयशंकर जी का मन रूपी भंवरा गुनगुना कर कह रहा है कि मेरे जीवन की पत्तियां मुरझाकर गिर गई हैं, अर्थात मेरे जीवन की करुण कहानी है। मेरे जीवन में कोई भी सुख नहीं है। उनका अपना जीवन दुखों से भरा हुआ है। इस अनंत नीलिमा में, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि कह रहे हैं कि यह जो संसार है, अनंत नीले आकाश में, अर्थात इस संसार में बहुत लोगों ने अपने जीवन इतिहास अर्थात अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। वे अपने बारे में लिखकर व्यर्थ में ही अपना व्यंग अर्थात अपना उपहास, व्यंग मलिन, इसका अर्थ है कि बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से किसी का पर कटाक्ष करना और उसका उपहास करना। वे अपने बारे में लिखकर अपना उपहास ही कराते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तब भी आप मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी दुर्बलताएं, अपनी कमजोरियां, यह सब कुछ अपने बारे में लिख दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। क्या तुम्हें यह सब कुछ सुनकर अच्छा लगेगा? देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति का अर्थ है बेटा कि उनकी जीवन रूपी गागर, यहाँ रूपक अलंकार है। गागर, उन्होंने जीवन रूपी गागर कहा है कि वह रीति, रीति से मतलब है खाली है, कि उनके जीवन में केवल दुख ही दुख हैं, सुख के कोई भी पल नहीं हैं जिनके बारे में वे लिखें। अर्थात वे कह रहे हैं कि जब मेरे जीवन में सुख है ही नहीं तो मैं अपने दुखों के बारे में लिखकर अपना उपहास क्यों करूं। किंतु कहीं ऐसा न हो तुम ही खाली करने वाले। अब वे क्या कह रहे हैं कि हे मित्रों, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में जो भी कमियां हैं उनका कारण कुछ सीमा तक आप भी हों। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। आप मेरे बारे में सुनकर या मेरे जीवन से रस लेकर अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहते हो। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह मेरा दुर्भाग्य, यह मेरी विडंबना है कि मैं अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहता हूँ। अर्थात मैं अपने भोले व्यक्तित्व के बारे में किसी को गलत नहीं समझाना चाहता हूँ। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि मैं किसी की भी निंदा या बुराई नहीं करना चाहता। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। वे कह रहे कि मैं अपनी गलतियाँ, अपनी भूलें, या जो प्रवंचना का अर्थ है बेटा यहाँ धोखे, या मुझे जो दूसरों से धोखे मिले हैं वे मैं औरों को क्यों दिखलाऊं, औरों को क्यों बताऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। थोड़ा सा उनके जीवन में थोड़े से पल सुख के भी आए थे, लेकिन वे उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन का बताते हुए उन्हें किसी और के सामने साझा नहीं करना चाहते हैं। तो वे कह रहे हैं कि उन उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कुछ उनके जीवन में जो पल आए हैं सुख के, वे किसी और के सामने नहीं बताना चाहते। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की जो उन्होंने अपनी प्रेयसी के साथ जो समय बिताया, वे किसी और के साथ उसे साझा नहीं करना चाहते। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया।
आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। वह सुख जिसका मैंने सपना देखा था कभी, वह मुझे नहीं मिल पाया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, अर्थात मेरे समीप आते आते वह मुझसे दूर चला गया। वे अपनी प्रेयसी के बारे में कह रहे हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उत्साह लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जिसके अरुण कपोलों की, उसकी सुंदरता के बारे में वह बताते हुए कहते हैं कि जो उनके गाल थे वे लाल थे और बहुत ही सुंदर थे। उनके गालों की लालिमा से ही जो उषा है, जब प्रातः सुबह पूर्व दिशा में जो लालिमा छाई हुई होती है, तो उसे कहते हैं, वो कवि कह रहे हैं कि वो भी जो सुबह की लालिमा है वो उनकी प्रेयसी के गालों से ही वहाँ से लालिमा लेती थी, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया से। अपना लालिमा रूपी सुहाग अपनी मांग में उसी से ही लगाती थी, कवि की प्रेयसी के गालों की लालिमा से। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। जो उसकी यादें हैं, पथिक किसे कहते हैं बेटा? राही मुसाफिर को। और पाथे, पाथे कहते हैं जो हम जब कहीं सफ़र में जाते हैं तो वहाँ रास्ते के लिए कुछ भोजन पाथे लेकर जाते हैं, उसे कहते हैं पाथे। थके पथिक की पंथा की, पंथ वही राह के बारे में बताया है। तो कवि कह रहे हैं कि जो मेरी प्रेयसी की यादें हैं वे ही मेरे जीवन का सहारा बनी हुई हैं। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, आप मेरी जीवन रूपी कंथा, कंथा कहते हैं उसे रिजाई को। तो वे कह रहे हैं कि मेरी गुदड़ी अर्थात रिजाई की, जीवन रूपी रिजाई को आप उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हैं। यहाँ रूपक अलंकार है बेटा, ध्यान रखिएगा। क्यों उधेड़ कर देखना चाहते हो, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। वो कह रहे हैं कि मेरा जीवन बहुत छोटा है और उसमें मैंने कुछ भी, मुझे उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं। कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, कैसे उसके बारे में मैं सब कुछ आपको लिख दूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या आपको यह अच्छा नहीं लगता कि मैं केवल औरों की ही आत्मकथा सुनूं, उन्हीं के बारे में जानूं और अपने बारे में मौन रहूं, अर्थात अपने बारे में कुछ न लिखूं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में कुछ भी मुझे उपलब्धि अभी प्राप्त नहीं हुई है, केवल दुख ही दुख हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। उन्होंने अपनी आत्मकथा को भोली कहा है। तो वे कह रहे हैं तुम क्या मेरा भला करोगे, नहीं कर सकते कुछ भी। तो अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। वे कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है, अभी जो मैंने अभी आपको बताया कि उन्हें कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्यथा किसे कहते हैं? परेशानी को। तो वे कह रहे हैं कि मेरी मौन व्यथा अभी सोई हुई है, अर्थात आप यदि मुझे मेरी आत्मकथा लिखने के लिए कहेंगे तो मेरे वे दुख अर्थात वे जख्म फिर से हरे हो जाएंगे और मुझे बहुत दुख होगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख हैं और उन दुखों को सुनकर कोई भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आत्मकथा न लिखूं, केवल दूसरों के बारे में ही सुनूं। ठीक है बेटा, इस पाठ का, इस कविता का अभावार्थ मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब अगली वीडियो में मैं आपके लिए अगले पाठ का भावार्थ समझाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।